नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। शनि वक्री है, हर ओर चारों तरफ जैसे गूंज मच जाती है ना कि शनि वक्रीय हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कैसा होगा। हाँ, डेफिनेटली कुछ राशियों के ऊपर थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। वो हमने वीडियोस भी डाली है और उसमें भी हमने बताया है कि किस तरीके का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और साथ के साथ किस तरीके से आपको सावधान भी रहना है और कौन सी राशियाँ जिनके ऊपर थोड़ा सा अटेम्प्ट हो सकता है, कौन सी राशियाँ जो बहुत सुरक्षित और फ़ायदे की तरफ भी जा सकती हैं, कौन सी न्यूट्रल भी है। और हम बहुत सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ये कॉम्बिनेशन में बता चुके हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों ने बताया कि इंडिविजुअली आप हमारी राशिफल के हिसाब से, हमारी राशि के हिसाब से ज़रूर बताएं कि शनि का ये जो चेंज है ये काफ़ी लंबे समय तक, नवंबर तक रहने वाला है। और शनि जब जब अपनी राशि बदलते हैं, जब जब रेट्रो होते हैं, वक्री अवस्था में होते हैं, तब तब इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो मेष राशि की बात करते हैं कि एरीज वालों के लिए जो शनि 17 जून से रेट्रो होंगे, वक्रीय होंगे और नवंबर 4 तक ये वक्रीय अवस्था में उल्टी चाल में ही रहेंगे, तो कहाँ इनके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जब हम देखते हैं तो शनि की ये नीच की राशि है, यानी मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और तुला में, लिब्रा में शनि उच्च के होते हैं। तो ये जो नीच अवस्था, एक तो रेट्रो और दूसरा इसका कहीं ना कहीं नीच अवस्था का, यानी मेष राशि को ये दृष्टि देंगे और नीच जहाँ होते हैं वहाँ दृष्टि देंगे। यानी है ये कुंभ में, इस समय एक्वेरियस में चल रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जो है वो मेष राशि पे पड़ेगी। बट जब हम वक्रीय की अवस्था की बात करते हैं, वक्रीय अवस्था, और वक्रीय अवस्था का मतलब हो गया कि जो आपसे पिछली राशि है उसका, उसकी ओर उसका जाना, बैक जाना, पीछे की तरफ जाना। यानी कुंभ राशि में शनि है जहां वक्रीय हो रहे हैं तो पीछे वाली राशि का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या जिस तरीके से शनि प्रभाव दे रहे थे पूरा मेष राशि को, क्या उतना ही प्रभाव रहे? क्योंकि जब हम डीप पूरे एक राशि की बात कर रहे हैं, कंप्लीट राशि की, जब हम शॉर्टकट में बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं, लेकिन जब हम डीपली बात करेंगे तो वहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि कुंभ राशि में बैठ करके शनि मेष राशि को देखेंगे और मेष राशि इनकी नीच की राशि है, डेबिलिएटेड होते हैं यहाँ पे, और जहाँ डेबिलिएटेड होते हैं वहीं दृष्टि भी दे रहे हैं, रेट्रो होकर के, वक्रीय होकर के। तो ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं बना रहे हैं। बट आपको हमने बताया ना कि पीछे जा रहे हैं, यानी ये मकर राशि का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेंगे। तो मकर राशि का इम्पैक्ट इनफैक्ट ज़्यादा होने वाला है रादर देन जो है कुंभ राशि का इम्पैक्ट आएगा। वक्रीय राशि है इनकी शनि की कुंभ, यानी जहाँ पे इस समय वक्रीय रहेंगे, जहाँ वक्रीय होंगे, और ये 17 जून को वक्रीय हो रहे हैं 10:57, 10:57 के आसपास से ये वक्रीय हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कला विकलाएँ भी हैं इसमें। और ये 4 नवंबर को मिडनाइट तक ये वक्रीय रहेंगे, उल्टी चाल में रहेंगे। और इनका जो प्रभाव है आपके ऊपर किस तरीके का रहेगा, क्योंकि शनि के जो जब हम चाल की बात करते हैं तो ये 3 तरह की चाल इनकी होती है। किसी भी प्लेनेट की चाल वो है, वो 3 तरह की ही मानी जाती है, लेकिन शनि का ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि शनि मंदम है, बहुत मंद गति से चलने वाला प्लेनेट है। और मंद गति से चलने वाला जो प्लेनेट होता है ये कहीं ना कहीं आ गया, टिक गया, अगर नेगेटिव में होकर के तो टिक रहा, बहुत समय तक ये आपको प्रभावित करता है, बहुत समय तक आपके ऊपर प्रभाव डालता है। पहली अवस्था इनकी जैसे कि सामान्य गति, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल गति, जिसे हम मार्गी गति भी कहते हैं और नॉर्मल गति भी कहते हैं इसे। लेकिन वक्रीय मीन्स पीछे चलना, उल्टा, यानी इसकी स्लो हो गई मूवमेंट। ये बाकी प्लेनेट आगे निकल गई, ये कहीं ना कहीं टिका रह रहा है धीरे धीरे। ये ऑलरेडी मंद गति का प्लेनेट है और ऊपर से ये रेट्रो होना। और तीसरा होता है इसका अतिचारी, मीन्स बहुत फास्ट चलना, फास्ट मूविंग होना इनका। तो बहुत सारे प्लेनेट से आगे निकल जाना, जल्दी से राशियाँ बदल देना, तो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो रहता है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, तो एरीज पर इसका दृष्टिगत संबंध बन रहा है कुंभ में बैठ करके,
लेकिन ये मकर का प्रभाव देंगे आपको, मकर यानी कैप्रिकॉर्न का भी, क्योंकि दोनों राशियां शनि की स्वयं की राशियां हैं, खुद की राशियां हैं। लेकिन कुंभ राशि एक्वेरियस इनकी मूल त्रिकोण की राशि है। यहाँ वो बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन खुश रह करके देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा दे देते हैं। भले ही इनकी डब्लिएटेड वाली राशि है मेष राशि, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब व्यक्ति खुद अच्छा होता है, खुश होता है, वो सामने वाले को ज़्यादा नहीं सताता है। तो सेम प्लेनेट भी ऐसी ही सिचुएशंस रखते हैं। तो शनि जब उनको देख रहे थे उस समय तो ठीक थे, क्योंकि नॉर्मल गति में थे, एक मार्गी अवस्था में थे, सीधे चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये वक्री उल्टा चलेंगे तो पहले वहीं उस भाव को थोड़ा सा पीड़ित कर देंगे, प्लस ये आपके कर्म भाव यानी काम के भाव को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रभाव भी आपको देने वाले हैं। तो दो राशियों का एक तरह का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, दृष्टिगत संबंध भी इसके ऊपर रहने वाला है, लेकिन कर्म भाव को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं कि कर्म भाव को अगर के प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक कर दिया उन्होंने, कुछ हमारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं आने वाला। प्रॉब्लमेटिक मीन्स कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आई, लेकिन साथ के साथ कुछ हर्डल्स भी आ गए। तो दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके आ जाते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान देवता कहा जाता है इन्हें, कर्मदाता भी कहा जाता है इन्हें। और सबसे बड़ी बात है, इनकम भाव के अधिष्ठात्री भी कहे जाते हैं ये। तो कहीं ना कहीं जो इनका संबंध बन रहा है मेष राशि पर ये कुंभ में बैठ करके तीसरी दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि से हर कोई डरता है इनकी। और ऊपर से वक्र दृष्टि मीन्स मार्गी ना होकर के वक्रीय होकर के ये शनि मेष राशि को देखेंगे। और भी राशियों के ऊपर इनका इम्पैक्ट रहेगा। पहले हम मेष राशि की ही इसलिए बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट है ये, नेगेटिव प्लैनेट कहा जाता है इसे। क्रूर ग्रह भी कहते हैं, वैसे पापी ग्रह भी कहते हैं इसे, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट होने के कारण इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। कहीं कहीं इसकी प्रॉब्लम्स भी है और कहीं कहीं इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी कर देंगे। तो यानी एक तरफ से बैठा हुआ शनि, कहते हैं कि इनकम भाव में लग्न से अगर हम चलते हैं तो 11th हाउस है आपका, तो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है, शनि देव हो अगर वो प्लैनेट। लेकिन वहाँ पे ये वक्रीय हो रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अब देवगुरु की भी साथ में बात करें, क्योंकि उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम लोग। देवगुरु बृहस्पति का भी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके साथ जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। यानी देवगुरु का मेष राशि के साथ खास करके संपर्क बनना, संबंध बनना, और शनि का इन प्लैनेट्स को देखना, क्योंकि वहाँ पे राहु भी है, और राहु आपको पता है उत्पात मचाने में नंबर 1 प्लैनेट होते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर रहे हैं, बट देवगुरु उन्हें संभाल भी रहे हैं, प्लस मूल त्रिकोण राशि का शनिदेव जो है वो भी उन्हें थोड़ा सा संभाल दे रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है। कुछ समस्याएं पैदा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वक्र चाल चलेंगे और वक्र दृष्टि देंगे, तो कुछ समस्याएं तो आपको करेंगे, लेकिन साथ के साथ समस्याओं के निवारण भी देंगे। धन देंगे भी, लेकिन धन के चलते थोड़ा सा कलेश भी दे देंगे। कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देंगे, लेकिन साथ के साथ कुछ ना कुछ एक स्पीड ब्रेकर हर्डल्स भी डाल देंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको संभलना है, समझ करके चलना है, अपनी चीज़ों को संभाल करके रखना है, और कहीं ना कहीं आपने जो फैसले लेने हैं वो ध्यान रखिएगा। अगर आप बड़ों की सलाह ले लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर आप बड़ों की सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है खुद ही आप बहुत बड़े हो गए हैं। तो आपके घर में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती हैं, कुछ सहूलियतें होती हैं जहां हम बड़े और कुछ नॉलेजेबल लोगों की सलाह ले सकते हैं। तो अगर वो सलाह ले लेते हैं तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, बेनिफिट है ये जो वो हो सकता है। आप परेशानियों से, ये जो हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे उनसे थोड़ा सा बच सकते हैं, लेकिन हर्डल्स भी आएंगे और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। तो ये दो चीज़ें आपको दे रहे हैं। तो प्यार को खास करके थोड़ा सा ज़रा संभाल करके रखिएगा अपने, कि वहाँ थोड़ी सी
डिलेमा जैसी सिचुएशन आपकी बन सकती है, 50-50, कभी आर कभी पार वाली सिचुएशन है। तो आपने थोड़ा सा वहाँ पे भी अपने रिश्तों को भी ध्यान रखना है। हाँ, हेल्थ को लेकर के बिल्कुल अटेंटिव रहेगा, सचेत रहेगा, क्योंकि शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं और इसका हेल्थ को देखना कहीं ना कहीं आपको बीमारियों की तरफ इंडिकेट करता है। तो डॉक्टरी सलाह आप समय पर लेते रहेगा, लेकिन आपने एक छोटा सा उपाय है जो आपने ज़रूर करना है। बेनिफिट भी लीजिए, फ़ायदे भी लीजिए, लेकिन साथ के साथ जो भी काम आप कर रहे हैं उन काम को थोड़ा सा आप अटेंटिव होकर के कीजिए। जैसे मशीनरी का अगर कोई काम कर रहे हैं तो 4 नवंबर तक आपने ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बावजूद भी आपको, क्योंकि 4 नवंबर के बाद तो आपके लिए बहुत अच्छा एक फ़ायदा भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपने ज़्यादातर लोगों से पंगा नहीं लेना है, किसी को ज़्यादा सताना नहीं है। बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उपाय है ये आप ज़रूर कीजिएगा ड्यूरिंग द, जब रेट्रो है शनि, जब वक्रीय चाल में चल रहे हैं। हर शनिवार को अपाहिज लोग, जो अपंग लोग जिन्हें कहते हैं, जो असमर्थ हैं अपने शरीर से, सामर्थ्य नहीं है कि अपने किसी भी कार्य को पूरे अच्छे से कर पाएँ, और कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम होती है और आपकी सहायता की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे नीडी लोग जिन्हें आप सहायता कर सकते हैं, जो भी आप उन्हें डोनेट करना चाहते हो और जो सहायता देना चाहते हैं, जो मनी से सहायता या कुछ उनकी मशीनरी की सहायता, उनकी व्हील चेयर की सहायता, अगर आप इस तरीके की कुछ सहायता कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट हर शनिवार कुछ ना कुछ उन्हें खाने पीने का सहयोग ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर करना है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। हर राशि वालों के लिए वक्री शनि की अलग से वीडियो, आपके इंडिपेंडेंट अलग से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि आपने स्पेशली कहा था कि पूरी डिटेल में हमें वीडियो, क्योंकि हमें टेंशन हो रही है, शनि वक्री हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, समस्याएं आती हैं तो उसका निवारण भी तो है, तो घबराना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और ज्योतिष में वैसे भी कोई डर नहीं है, डर का सॉल्यूशन है, तो आपने घबराना नहीं है। अगर थोड़ी समस्या आ रही है तो उसे कैसे निवारण करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग ज़्यादा डर रहे हैं कि शनि वक्री हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तंड मचा देगा, वो करेगा। ठीक है, परेशानी आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी तो साथ में आ रहा है। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी सारी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।